हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुफस्सिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक के मुतालिक पहले इंजीनियर मिर्ज़ा के कुछ तकब्बुराना दावे और तकब्बुर से पुर बयानात को सुनिए, उसके बाद आगे की बात हो। 2-2 साल में जो कारी कोर्स कराते हैं ना किरात का, मैंने उसको 90 मिनट के अंदर सारा पूरे का पूरे ही कवर कर दिया अल्लाह के फजल से। वो 90 मिनट कोई देख ले एक नशीस में बैठ के, वो एक कारी के बराबर शायद उससे भी अच्छी कर ले अगर वो उस रूल्स के मुताबिक चलना शुरू कर दे। वो मुश्किल नहीं है। अरबी मैंने जो तुम लोग 3-3 साल के अंदर अरबी कोर्सेज कराते हो, मैंने 1.5 घंटे के अंदर पूरी अरबी लिंग्विस्टिक कवर की है प्रोनाउंसिएशन के एतबार से। और बाकी ये घोड़ा ये मैदान मैंने तजवीद 1992 में सीखी हुई है क्वालिफाइड लोगों से। जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी, मैट्रिक में था, मैं उस वक्त भी ऐसा कुरान पढ़ सकता था जो आज आपके बड़े बड़े उलमा नहीं पढ़ सकते। हाँ, आपके अक्सर उलमा का हाल यह है कि वो लहन जली का भी ख्याल नहीं रखते। उनको अलिफ और आइन में फर्क नहीं पता, सीन स्वाद और था में फर्क नहीं पता। हमें तो ये तजवीद बड़े अच्छे तरीके से आती है। ये जिन बुजुर्गों के बारे में आप कह रहे होते हैं ना, मैं दावे से कहता हूं वो तजवीद के साथ खुद नमाज और कुरान नहीं सुना सकते। लाए ना हमें सुबह शाम के इज़कार सुनाए ना जरा जुबानी। मैं ऐसे भी अगली बात देख के पढ़ के बता दे तजवीद के साथ। अरबी आंदी मनु, तजवीद भी ते वैसे भी वो गलती ज़ाहिर है प्रोनाउंस करने में हो जाती है। जबर को जेर पढ़ दिया, इसमें कौन सा ऐसा मसला है? गलती ये होती है कि पूरा कुरान ही को गलत पढ़ रहा हूं। कुरान का रैंडमली कोई सफा खोले, ठीक है, और तिलावत करें। मैं भी करता हूं, फैसला आप न्यूट्रल बंदे से करवा लें। ना मेरी जैसी ये किरात कर सकते हैं, ना इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है, ये तो मजहूल पढ़ते हैं। ना मेरी जैसी ये किरात कर सकते हैं, ना इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है, ये तो मजहूल पढ़ते हैं। तो इंजीनियर के मुताबिक उलमा में से भी कोई सही कुरान नहीं पढ़ सकता, और इसने 2-3 साल के कोर्स को 90 मिनट में कौम को दे दिया। और इससे पहले सभी लोग कुरान पाक गलत पढ़ते हैं, और इसके जैसी किरात कुरान पाक की उलमा भी नहीं कर सकते। वो सब गलत पढ़ते हैं और आज तक गलत पढ़ रहे हैं। यानी रूए ज़मीन पे मिर्ज़ा इंजीनियर जैसा कुरान पाक पढ़ने वाला अब कोई नहीं है। मिर्ज़ा और उसके स्टूडेंट कुरान पाक के अंदर इतने माहिर हैं कि वो कुरान पाक को ऐसे पढ़ सकते हैं कि जैसे कोई दूसरा आलिम इसको नहीं पढ़ सकता, बकौल मिर्ज़ा। तो कुछ स्टूडेंट भी और आप लोग भी इस वीडियो के अंदर जो लोग कुरान पाक पढ़ते या सीखते हैं या जिन्होंने पढ़ा है या कारी हजरात हैं या हाफिज़ हैं, वो अब मिर्ज़ा के कुरान को सुने और इनके सही लफ्ज़ों को आप भी अपने दुरुस्त कर लें कि मिर्ज़ा ने इन लफ्ज़ों को क्या बताया। दूसरी बात, मिर्ज़ा ने इस वीडियो के अंदर पहले ही वजाहत ये भी कर दी कि ज़ेर ज़बर को बदलना कोई बड़ी गलती नहीं। उसकी वजह यह है क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर खुद जानता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़ेर ज़बर बदले हैं कि अगर उस ज़ेर ज़बर को जमा कर दिया जाए तो एक नई आयतों का ही कुरान लिखा जा सकता है। इसी वजह से उसने इस बात को हल्के में लेते हुए सभी लोगों के दिल में ये डालने की कोशिश की, खुसूसन अपने स्टूडेंट को ये चूरन बेचने की कोशिश की कि ज़ेर ज़बर बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि इंजीनियर मिर्ज़ा कुरान पाक देखकर पढ़ते वक्त ना ही सिर्फ ज़ेर ज़बर बदलता है बल्कि अल्फाजों को भी तब्दील करता है, अल्फाजों को घटा भी देता है, बढ़ा भी देता है। इसकी चंद मिसालें इस वीडियो के अंदर आप सुने और फिर आप अपने कुरान पे गौर करें और मिर्ज़ा के स्टूडेंट भी गौर करें। वल बलदु तय्यिबु युखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। ये इंजीनियर की पहली मिसाल है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे लफ्ज़ युख है या यख है। अब सभी लोग अपने दिल में सोच रहे होंगे जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है, क्या ज़बर को पेश से, पेश को ज़बर से बदल देना, और वो भी कुरान पाक देख कर पढ़ते हुए। अब स्टूडेंट कहेंगे कि ये गलतियां तो होती रहती हैं क्योंकि उस्ताद जी ने पहले ही बोल दिया कि ज़ेर ज़बर बदलना कोई कुरान पाक में बड़ी गलती नहीं, अगर खुद करें। हाँ, दूसरे करें, आयन ना निकालें, तो मिर्ज़ा साहब के अकॉर्डिंग ऐन जो है वो हरम के इमाम भी नहीं निकाल सकते, लेकिन ये ज़ेर ज़बर बदल सकते हैं। मिर्ज़ा साहब की दूसरी मिसाल देखें। हमारी तरफ वमा उनज़िल मिन क़ब्ल, यह आयत भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। यह क़ब्लू है और मिर्ज़ा ने इसको क़ब्लिक पढ़ा है, यानी लाम के बाद मिर्ज़ा ने काफ का इजाफा कर दिया। और ये वो है कि कुरान पाक को घटाता और बढ़ाता है।
यानी मिर्ज़ा पर तो इसके मुताबिक फिर लानत होनी चाहिए कि कुरान के लफ्ज़ों को ये घटा बढ़ा रहा है। जहाँ काफ है नहीं वहाँ ये काफ पढ़ के अब लू अब लिख पढ़ दिया। अब स्टूडेंट खुद बताएंगे कि ये लफ्ज़ कुरान में क्या है, स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, यह कबलू है या कबलिक है या क्या है। और जिन्होंने आज तक कुरान पढ़ा है वो भी इसको देखें और मिर्ज़ा के कुरान आपने सुना कि ये लफ्ज़ क्या था और मिर्ज़ा ने क्या पढ़ रहा है। अगली मिसाल देखें। फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, वो कहेंगे ऐ काश किसी तरीके से। इस आयत को भी आप देखें, इसके नीचे ज़ेर है या ज़बर है, नुकज़्ज़िबी है या नुकज़्ज़िबा है। मिर्ज़ा ने इसको जो पढ़ा है, अब ये आप लोग खुद इस पर गौर करें। मिर्ज़ा को बा और बी में भी फ़र्क नहीं, और ये दूसरों को कहता है कि वो अल्लाहुम्मा सल्ले पढ़ते हैं, सल्ली नहीं पढ़ते। कोई भी दरूद पाक सही नहीं पढ़ता सिवाय इंजीनियर के, हालांकि ये भी ज़बर और ज़ेर को देख के सही से नहीं पढ़ पाता। अगली मिसाल देखिए। अकबरनाहु, ये लफ्ज़ भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और रेड बॉर्डर के अंदर दिख रहा होगा, अकबरनाहु। अब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने इसको नून के ऊपर खड़ा ज़बर लगाया या नून के बाद अलिफ लगाया, अकबरनाहु। अब ये बुनियादी कायदा पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि नून या ज़बर या खड़ा ज़बर या एक अलिफ जब ज़्यादा खिंचता है तो उसकी आवाज़ कैसे आती है और खाली ज़बर की आवाज़ कैसे आती है। अकबरनाहु को अकबरनाहु। अब ये इंजीनियर के स्टूडेंट देखें उस्ताद जी का कुरान पाक, जो दूसरों को कहते हैं कि उनको दीन समझ नहीं आता और मिर्ज़ा के अकॉर्डिंग कोई कुरान सही नहीं पढ़ सकता कि उसके अंदर ज़बर को ज़ेर, ज़ेर को पेश, लफ्ज़ों को आगे और पीछे मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट कहेंगे ये तो छोटी मोटी बात है, क्योंकि मिर्ज़ा जी ने पहले ही वो चूरन बेच दिया कि ज़ेर ज़बर की गलती कोई बड़ी गलती नहीं होती। अब इंजीनियर साहब की अगली मिसाल भी देखें। ये लफ्ज़ स्क्रीन पे रू या फिर वाओ रा वाओ पेश रौ, ये क्या होगा? ये मुझसे अच्छा मुझे लगता है कि कुरान पाक देखकर पढ़ने वाले जानते हैं कि ये रू किस सूरत में बना। या रा वाओ पेश, पेश तो इस पे है ही नहीं, रा वाओ ज़बर रौ या रा वाओ ज़बर रू। मिर्ज़ा साहब ने इसको भी रू पढ़ दिया, लेकिन इनके मुताबिक ये भी गलती नहीं होगी। मरने से पहले स्टूडेंट कर ले तो इस पे गौर। अल्लाह का कुरान कुछ और है, मिर्ज़ा पढ़ता है कुछ और। अगली मिसाल देखिए। वमा ज़ादुहुम गैर तत्बीब। अब ये स्क्रीन पे वमा ज़ादुहुम, दाल पेश दू मिर्ज़ा ने पढ़ा, जबकि वो दाल वाव के साथ है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा वाव जो है, वाव की वजह से पेश जो है वो थोड़ा खिंचेगा। ज़ादुहुम, मिर्ज़ा ने सो ज़ादुहुम, यानी दुहुम और दूहुम में भी फ़र्क है, लेकिन मिर्ज़ा के स्टूडेंट इसको मानेंगे नहीं। अब कुरान पाक पढ़ने वाले बताएं कि वो इसको क्या पढ़ते हैं और एक बार ख़ुद भी रिवाइज़ करते रहें मेरे साथ साथ, और मिर्ज़ा साहब का भी कुरान सुनते रहें कि दूहुम या दूहुम। अगली मिसाल देखिए। कमा अखरज रब्बुका मिन बैतिका बिल हक। और ये स्क्रीन पे देखिए कि अखरजा है, इंजीनियर साहब ने काफ ही गायब कर दिया। अखरजा का यानी रा जा का तीन लफ्ज़ हैं और तीनों के ऊपर ज़बर है, और एक लफ्ज़ बिल्कुल गायब कर दिया। अखरजा और अखरजा का कितना फ़र्क है, साथ में रिवाइज़ भी करते रहें और आप खुद स्क्रीन पे देख के पढ़ने की कोशिश भी करें। क्या आप इंजीनियर साहब से अच्छा कुरान पढ़ना नहीं जानते? लेकिन इंजीनियर साहब का तकब्बुराना दावा ये है कि उलमा भी इतना अच्छा कुरान नहीं पढ़ सकते जितना ये पढ़ते हैं, और इन्होंने इस तरह से स्टूडेंट को 3 साल का कोर्स 90 मिनट में पूरा करा दिया। जब ये बंदा कराने वाले, कोर्स कराने वाले की ये हालत है कि वो कुरान पाक को देखकर सही नहीं पढ़ पा रहा। सोचो इसके स्टूडेंट क्या करते होंगे। 30 पारों को इन्होंने 40 पारे ना कर दिए हों, कहीं आगे पीछे आए थे, घटा घटा के, बढ़ा बढ़ा के, और लफ्ज़ों के अंदर भी इन्होंने बहुत झमेला और बहुत झोल किया होगा। अब एक मिसाल आगे की आप और भी देखें, और मेरे साथ आप खुद भी रिवाइज़ करते रहें इंजीनियर साहब की आयतों को, ताकि आपको भी पता चले कि आप लोग कुरान सही पढ़ते आए हैं आज तक। 1400 साल में उलमा ने आपको सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सारी जो प्लानिंग होती है वो सिर्फ उलमा से बदज़न, उलमा की नफ़रत दिल में बिठाने के लिए होती है। गोया अपने लिए ये तकब्बुराना दावा करना कि मैं जितना अच्छा दीन समझा हूँ, जितना अच्छा कुरान जानता हूँ, इस रूए ज़मीन पे अब कोई नहीं जानता। 1400 साल से सारे बेवकूफ़ आलिम है, ये अकेला मिर्ज़ा ऐसा झेलमी आया है कि इसके मुताबिक और इसके मुकाबले में कोई आलिम अब इल्म दीन में नहीं है। तो ये दावों की कुछ मिसालें हैं
कि किस तरह अल्लाह ताला इसको खुद इसकी ज़ुबानी ही जलील करवाता है कि बंदा कुरान पाक देख के पढ़ रहा है तो उसमें लफ्ज़ों को घटा रहा है, बढ़ा रहा है, ज़बर को ज़ेर कर रहा है, ज़ेर को पेश कर रहा है। एक मिसाल आ गया और भी, वमा जअलल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्न। अब ये देखिए जअलल्लाहु, क्या ये लफ्ज़ जअलल्लाहु है या जअलहुल्लाहु? एक हा पेश के साथ जो बीच में है जअलहु, मिर्ज़ा ने उस पेश को गायब कर दिया और लाम को सीधा लाम के अंदर मिला दिया, यानी पूरा इसने एक अल्फ़ाबेट ही गायब कर दिया। और ये हालत कुरान पाक देख कर पढ़ते हुए मिर्ज़ा साहब की है कि जअलहुल्लाहु जअलहु। अब इन दोनों लफ्ज़ों को आप रिवाइज़ करिए कि ये सही लफ्ज़ क्या हैं और मिर्ज़ा साहब ने इसमें कहाँ गलती करी। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिकौमिज़ ज़ालिमीन। इस मिसाल में भी मिर्ज़ा साहब ने लिकौमी पढ़ दिया, यानी बीच में दो लाम है, एक लाम को गायब कर दिया। और ये हाल है कुरान पाक देख के पढ़ते वक्त। लिकौमी और लिल कौमी ये स्टूडेंट बताएंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। स्क्रीन पे आयत भी मैंने साथ साथ रेड बॉक्स के अंदर कर दी है, उसको पढ़ के आप बताएं ये लिकौमी है या लिल कौमी है, और एक लाम मिर्ज़ा साहब कहाँ खा गए ये भी स्टूडेंट बताएंगे। इन्ना सलातका सकुनल लहुम, बेशक आपका उनके हक में दुआ। ये माहिर कुरान इंजीनियर साहब की इस मिसाल को भी आप स्क्रीन पे देखें कि ये सकनुल है या सकू है, यानी काफ के ऊपर पेश है कुरान पाक में या काफ के ऊपर ज़बर है, ये सका है या सकू है। आप स्क्रीन पे खुद देखें, खुद पढ़ें और ख़ुद फैसला करें कि अल्लाह का कुरान कुछ और है, मिर्ज़ा की ज़ुबान कुछ और। मा काना लिनबिय्यि वल्लज़ीना आमनू। अब देखें ये ली नबी किस तरह सीधा पढ़ दिया गया, ली नबी, जबकि ये नून मुशद्दद के साथ है। और इसको स्क्रीन पे देख के बच्चा भी पढ़ देगा कि ली नबी या लिन नबी, यानी नून मुशद्दद पढ़ा जाएगा या सिर्फ सिंपल ली नबी पढ़ा जाएगा। नाम के नीचे ज़ेर लगाया, नून के अंदर उसको मिलाया भी नहीं। मुशद्दद लफ्ज़ को मिर्ज़ा साहब बहुत आसानी से हज़म कर जाते हैं। अब स्टूडेंट स्क्रीन पे देख के बताएंगे कि ये ली नबी या लिन नबी में से क्या सही होना चाहिए। वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरतुन वला ज़िल्ला। अब इस वाली आयत के अंदर मुझे दो बार काफ तो नज़र नहीं आया, क़तरु और क़तरतु। अब ये क़तरतु में दूसरा ता कहाँ से इंजीनियर साहब ने जोड़ दिया। कुरान पाक की आयतों को घटाते बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला की लानत के हकदार बनते हैं। अब स्टूडेंट बताएंगे कि ये कुरान पाक की आयतें अगर किसी और ने घटाई बढ़ाई होती तो मिर्ज़ा साहब और इसके स्टूडेंट के मुताबिक तो वो बंदा काफिर हो जाता, लेकिन मिर्ज़ा साहब लफ्ज़ों को हटा भी रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं और देख के कुरान पाक भी नहीं पढ़ पा रहे। और ये जाहिल स्टूडेंट जिनके ये मुजद्दिद हैं, अपने मुजद्दिद के कारनामे आप लोग देखते रहें। वत्बा हवा, और अपने ख्वाहिशात नफसानी के पीछे। और जैसे ये ज़ेर ज़बर बदलते हैं वैसे ही मुशद्दद लफ्ज़ों को भी खा जाते हैं। वत्बा, अब स्क्रीन पे लोग देखकर खुद इसको पढ़ रहे होंगे कि वत्तबा है या वत्बा है। वत्ता यानी ता मुशद्दद है तो इन्होंने उसको गायब कर दिया, उसको साकिन कर दिया, बल्कि वत्बा, ये वत्बा और वत्तबा। और इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग कोई कुरान नहीं पढ़ सकता। तो ये इन्होंने 3 साल का कोर्स लोगों को 90 मिनट में सिखाया है कि आप ज़ेर को ज़बर कर दें, ज़बर को ज़ेर कर दें, हुर्फ को गायब कर दें, नया हुर्फ ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंजीनियर साहब करेंगे तो सब चीज़ें जो है वो ज़बान की परेशानी हो जाती है। हालांकि ये बंदा देख कर पढ़ रहा है, कोई बगैर देखे नहीं पढ़ रहा, तब ज़बान की परेशानी होती है। दूसरा, अगर ये करता तो इनके स्टूडेंट के मुताबिक तो ये क़यामत ढा देते। अब इनके स्टूडेंट बताएंगे क्या इस कुरान पाक को बदलने पे मिर्ज़ा साहब के अकॉर्डिंग कोई हुक्म है। और ये कितने अरबी के माहिर हैं कि उलमा इनका मुकाबला नहीं कर सकते, कि ये इतने माहिर हैं कि कुरान पाक का रैंडमली कोई सफ़ा खोल लिया जाए इनके अकॉर्डिंग, रैंडमली कोई सफ़ा, और दूसरे आलिम लोग नहीं पढ़ सकते उस पेज को जितना मिर्ज़ा पढ़ सकता है। और वो कैसा पढ़ सकता है ये आप लोग सभी देख रहे हैं। अब स्टूडेंट भी देखें और बताएं, आगे कुछ और मिसालें भी आती हैं। क़ाल रब्बी अरिनी उन्ज़ुर इलैक, कहा मेरे रब। अब ये देखिए लफ्ज़ स्क्रीन के ऊपर अनजुर। अब इंजीनियर साहब ने इसको अन को उन पढ़ दिया। और जान ले स्टूडेंट, मरने से पहले कर लें इस पे गौर, मिर्ज़ा का कुरान पढ़ना कुछ और है, अल्लाह का नाजिल करदा कुरान कुछ और। उम्मी नबी है,
अल्लज़ी युमिनु बिल्लाह व कलिमाती। अब ये जो लफ्ज़ है कलिमती, जिस तरह से पढ़ा गया है, यानी मीम के ऊपर जो खड़ा ज़बर है उसको गायब कर दिया गया, बल्कि रिप्लेस कर दिया गया सिंगल ज़बर के साथ। अभी ये बच्चे जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं वो भी इसको देख के पढ़ सकते हैं, ये कलिमाती है या कलिमती है। कलिमती कलिमाती के अंदर थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इंजीनियर साहब को ये फ़र्क समझ में नहीं आता, और बच्चे ये कुरान पाक की आयतों के फ़र्क को समझ सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके हाजिर होंगे। इंजीनियर साहब का कुरान के मुताल्लिक आप लोग देख लें, समझ लें, दोबारा सुन लें और ख़ुद इन आयतों को रिवाइज़ करें और देखें इंजीनियर साहब कुरान में कितने माहिर हैं कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बल्कि इंजीनियर साहब तो ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे कोई मदरसे का बच्चा भी मुझे लगता है कि शायद इनसे अच्छा कुरान पाक देख के पढ़ सकता है। और दावे इतने बड़े बड़े तकब्बुराना दावे, और हालत मिर्ज़ा की ऐसी है कि वो कुरान पाक की आयतों को भी देख के लफ्ज़ों को नहीं पहचान पा रहा। सोचो, अब ये कुरान पाक देख के लफ्ज़ों को नहीं पहचान पा रहा, जिस दिन ये मुनाजरे के लिए तैयार होगा या अपनी गुफा से बाहर आके किसी सुन्नी मुनाजिर के सामने बैठेगा, उस दिन मिर्ज़ा घर जाके अपने अम्मा अब्बा को भी शायद ना पहचान पाए। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।